जो बहनें गर्भधारण करना चाह रही हैं पर नहीं हो पा रहा है, नपुंसकता इतनी बढ़ चुकी है हमारे देश में कि जिस देश में पहले हर माता की लगभग 5 से 7 संतानें तो होती ही थी, उस देश में मात्र एक संतान के लिए भी डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है, स्टेरॉइड्स लेने पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो गया है, आज हम आपसे उसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर निशा भारद्वाज, ज्योतिर्मय गौमृत संस्थान से। तो जब भी जो भी बहनें कंसीव करना चाह रही है, नहीं कर पाती हैं, तो जब वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं, इतना स्टेरॉइड्स उन्हें दे दिया जाता है कि अगर उनकी फर्टिलिटी रेट डाउन ना भी हो, अगर उनमें नपुंसकता ना भी हो ना, तो भी आ जाएगी। इतना केमिकल्स आप वो शरीर में डाल देते हैं। एक फर्टिलिटी टेस्ट के लिए भी न जाने कितने 35, 40, 50 कितने हज़ारों रुपए वो उनसे ले लेती है, जो टेस्ट आप कुछ ही रुपए में आप अपने घर पर कर सकते हैं। आप आयुर्वेद को अपना के देखिए। आप आयुर्वेद में इसका इतना साधारण सा विकल्प दे रखा है कि जो बहनें कंसीव करना चाह रही हैं वह सबसे पहले ये जान ले कि अगर गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो पुरुष के जो शुक्र है उसमें कमज़ोरी है या महिला का जो आतर्व है उसमें कमज़ोरी है। अब इसको जानने के लिए हमें एक छोटा सा टेस्ट करना है घर पे। उसके लिए आप 2 गमले लीजिए, 2 गमले सेपरेट लीजिए, उसके अंदर उपजाऊ मिट्टी डालनी है आपको। दोनों गमलों के अंदर उपजाऊ मिट्टी डालने के बाद में उसके अंदर कुछ सांस से दाने जव के, एक गमला पुरुष का कर दीजिए और एक गमला महिला का। दोनों गमलों में आप जव के दाने डाल दीजिए, 10-10 दाने दोनों गमलों में डालने के बाद में 7 दिन तक पुरुष का जो गमला है उसमें पुरुष अपना सुबह का पहला जो मूत्र है वो उसमें डालेगा और महिला अपना पहला जो सुबह का मूत्र है वो अपने गमले में डालेगी। जिसके गमले में वो जव नहीं उगते हैं, अगर पुरुष के गमले में नहीं उग रहे हैं तो मतलब पुरुष का जो शुक्र है वह कमज़ोर है, और अगर महिला के गमले में नहीं उग रही है तो मतलब महिला का आतर्व कमज़ोर है। तो जब आप ऐसा जान जाएंगे, इसके बाद में पुरुष अपने शुक्र पे काम कर सकते हैं और महिला अपने आतर्व पे। इसको आप मजबूत करने के लिए भी आयुर्वेद में कई नुस्खे हैं, कई औषधियाँ हैं, आप उन्हीं का ही प्रयोग कीजिएगा। किसी भी तरह का स्टेरॉइड लेके आप संतान की उत्पत्ति करते हैं ना, तो संतान कभी भी हष्ट-पुष्ट स्वस्थ नहीं रह सकती। और इसी के साथ एक नुस्खा और भी बताया गया है आयुर्वेद में कि जो महिला है, महिला का जो गर्भाशय द्वार है, योनि में जो गर्भाशय द्वार है, उसमें जब महिला को भूख लगी हुई हो, देखिए जो सुबह 8 से 10 के बीच में जो सबसे पहले जो भूख लगती है ना, वह समय सबसे उचित है और उसके जो परिणाम है ना वो भी एकदम सटीक आते हैं। तो उस समय क्या करना है, एक रुई लेनी है, रुई को कच्चे दूध में भिगोना है। दूध हमेशा देसी गौ माता का लेना है, कोई डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं चलेगा। तो उस रुई को आप देसी गौ माता के दूध में भिगोइए और उस महिला जिसको गर्भधारण करना है उसके योनि के मुख पर रख दीजिए। अगर उस महिला के मुख से उस दूध की खुशबू आती है तो इसका मतलब वो गर्भधारण करने के योग्य है। अगर नहीं आती है, इसका मतलब है कि उसका आतर्व बहुत ही कमज़ोर है, उसे अपने आतर्व पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये तो रहा हमारा फर्टिलिटी टेस्ट। आप फर्टिलिटी टेस्ट करने के बाद में अगर फिर भी कोई भी प्रश्न है तो आप निःशुल्क हमारे संस्थान में परामर्श कर सकते हैं। इसी साथ ही आप गर्भ संस्कार करके मनोवांछित संतान भी कर सकते हैं। इसलिए आपको हमसे संपर्क करना होगा। हमारे संस्थान में आप निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं। और भी कोई स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न हो तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गौ माता, वंदे मातरम।